हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए फिर से आईटी सेक्टर के स्टॉक्स का वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। अक्टूबर 15 वो डेट थी जब से आईटी सेक्टर में, लेकिन एक बात मैं आपको ध्यान से बताऊंगा, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या ट्रेड करते हो तो आप कभी भी हो मार्केट के हिसाब से चलिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप मार्केट के अगेंस्ट जाओ। गो विद द फ्लो, जिधर को हवा चल रही है बस उधर ही जाना है। अगर उसी डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो आपके लॉस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देखिए, आप मार्केट को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, तो अपने आप को बदलना पड़ता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं, तो उस लॉस भाई, जिनके बड़े बड़े पॉकेट्स हैं वो तो उसको संभाल लेंगे, लेकिन छोटे लोग उस हवा में फिर तो उस हवा की डायरेक्शन में जाना सबसे अच्छी बात होती है। तो जैसे मौसम शेयर मार्केट में बदल रहा है, शेयर मार्केट का मौसम बदल रहा है। जैसे आप देखते हो कि सर्दी आ रही है, नवंबर का महीना इंडिया के अंदर, अक्टूबर नवंबर सर्दियां स्टार्ट होती है, और पहाड़ों में तो सर्दियां और जल्दी स्टार्ट हो जाती है सितंबर से ही। तो आप देखोगे तो भाई, जब मौसम बदल रहा है तो आप अपने आप को बदलते हो ना, कपड़े पहनते हो ना गर्म वाले। भाई अगर आप भाई पहलवान टाइप के हो तो चलिए ठीक है, वो अलग बात है। मतलब आपके डीप पॉकेट्स हैं, आपके अंदर स्टेमिना है, आपके अंदर ठंडी हवा झेलने की ताकत है, तब तो अलग बात है। लेकिन हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखें, ये मेजर पॉइंट है। और इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, कोफोर्ज, जब से ये मौसम 15 अक्टूबर से बदला, आपको भी बहुत सारे हमने बारे में बताया, इनके बारे में मौसम बदल रहा है, रेगुलर अपडेट्स आपको दी। तो जब मौसम बदलता है तो मौसम के हिसाब से पैसा कमाओ। मार्केट में हर तरीके से अपॉर्चुनिटी भरी पड़ी है, हर तरीके से। बस आपको इतना समझ होना चाहिए कि कैसे मैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूं। पैसा ही पैसा है, कोई कमी नहीं है पैसे की। अब मैं सीधे आपको आज फिर से लेके चलूंगा इन स्टॉक्स के ऊपर ध्यान देने के लिए। जरा देखिए, ये देखिए, ये अक्टूबर 26 का वीडियो है। आईटी स्टॉक्स पैसा ही पैसा, बढ़िया कमाई इन्होंने करके दी। उससे पहले मैं आपको ऑलरेडी अलर्ट, देखिए अक्टूबर 25 को भी किया था। माइंड ट्री के साथ साथ और स्टॉक्स के बारे में बात करी थी। लेकिन आज मैं जो आपको स्टॉक्स दिखाने जा रहा हूं, देखिए आज की डेट में हमको कोफोर्ज ने फिर से कमाई करके दी, और सुबह सुबह हमने अपने लर्निंग मेंबर्स को ये डाटा शेयर कर दिया था। अब आप कहोगे यार कैसे ये थीसिस आप कैसे बनाते हो? अब मैं आपको दिखाता हूं। देखिए पूरी की पूरी डिटेल में थीसिस देखिए और समझिए। 2800 का लेवल जरा देख रहे हो इस मंथ की कैंडल को, क्या खतरनाक डाउन साइड। मूविंग एवरेजेस से दूर जाएगा तो ऐसा ही होगा ना। मूविंग एवरेजेस, कोफोर्ज यानी कि एनआईटी टेक्नोलॉजीज का शेयर है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, कोफोर्ज यानी कि एनआईटी टेक्नोलॉजीज। उसके बाद आप देखिए भाई, ये कोशिश हमेशा यही होती है किसी भी स्टॉक से, जब वो मूविंग एवरेजेस से दूर जाता है ना, कि मूविंग एवरेजेस के पास आए, पास आके फिर आपको बाउंस बैक वहां पे मिलता है। अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, देखिए वीकली चार्ट को लेके चलते हैं। इसकी थीसिस देखिए, ये मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ। अभी सारे आईटी स्टॉक्स में निफ्टी आईटी को हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, और उसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बनी थी। जो अपॉर्चुनिटीज रियल में बनी ना इस कैंडल के बाद, ये वीक कौन सा था? ये देखिए, ये वीक जो था आपका अक्टूबर 15 वाला वीक, यहां से सिचुएशन स्टार्ट हुई, और लगातार इसने पिछले 2-3 हफ्तों में पैसा कमा के दिया। अब ये डाउन साइड आता रहेगा, और डाउन साइड के साथ साथ मैं ये कहूंगा थोड़ा और डाउन आके ना, फिर इसमें एक जंप भी आपको देखने को मिल सकता है, फिर से डाउन साइड यहाँ पे पोजीशन। और साथ के साथ अमेरिका में इलेक्शंस हैं, तो आईटी स्टॉक्स पे इस तरीके से करेक्शन आपको देखने को मिल सकती है। अब इसी कोफोर्ज को छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए, आपने देखा कहाँ से थीसिस बनी थी। अब डेली पे आते हैं। थीसिस को तो जहां से भी बनी, डेली पे जरा देखिए ज्वाइंट की फॉर्मेशन। ये देखिए, ये ज्वाइंट की फॉर्मेशन। उसके बाद आप देखिए, ये पिछले जो 3 दिन थे, जो गिरावट के, मैं कहूँगा ये 2 दिन थे मेजरली, यहां तक अभी आपको पता नहीं कि भाई करेक्शन कभी भी रिजॉल्व हो जाए। लेकिन जब ये इम्पल्स बनने के बाद ये करेक्शन बनी ना, तो तब से इसने हमको मौके देने स्टार्ट कर दिया, और रेगुलर बेसिस पे हमने आपको अपडेट भी इसके बारे में किया, 1, 2, 3 दिन। लेकिन उसके बाद फिर से हमें कंसोलिडेशन मिला 4 दिन का, इस 4 दिन का, और आज फिर से रैली स्टार्ट हो गई। मजा आ गया देखते हुए। आज की रैली मतलब डाउन साइड का इम्पल्स स्टार्ट हो गया। जरा देखिए तेजी, ये देखिए डाउन साइड का इम्पल्स, फिर 3-4 दिन का करेक्शन, फिर से 4 दिन का इम्पल्स, 4 दिन का करेक्शन, और आज फिर से इम्पल्स स्टार्ट हो गया। इसको ग्रैब जरूर किया। अब आने वाले दिन में ये इम्पल्स और डाउन जाते जाते आपको हो गया यार, ये तो 1700 के लेवल पे जा सकता है। भाई जितने नीचे जाए हमें क्या, हम तो बीच में इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी जहां पे ग्रैब करते जा रहे हैं, वो भी मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ। अगर कोई आज इसको देखता तो वो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज इसमें ग्रैब करता। हमने तो इसमें, क्योंकि आज की डेट में ही मैं आपको दिखाता हूं, देखिए कहां से अपॉर्चुनिटीज इसमें स्टार्ट हुई। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी इन 3 कैंडल्स को देखिए, जो कि 2 नवंबर की ये कैंडल थी, और आज की डेट में आप इन 5 मिनट की कैंडल्स है।
अब आपको यार ये तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पे थी, देखने को मिली 2 नवंबर 30 अक्टूबर की कैंडल है, 2 नवंबर की आज की स्टार्टिंग है। इन तीनों के हाई को देखिए और फिर मैं आपको दिखाता हूँ अपॉर्चुनिटी। इन तीनों के हाई को देखिए और ये देखिए, और हमें पता है वहाँ पे डेली टाइम फ्रेम ने ऑलरेडी हमको सिचुएशन बता रखी है, भैया करेक्शन स्टार्ट होने वाली है डाउन साइड की, जो जंप आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे क्या स्टार्टिंग मिली, एक स्टार्टिंग, दूसरी स्टार्टिंग, दूसरी ये। इस टाइम पे तो हमने अपने मेंबर्स को भी अपडेट कर दिया था कि भाई बहुत ही जल्दी ये और डाउन जाने वाला है, तैयार हो जाओ। तीसरा टाइम 21:40 के आसपास। तो ये इस तरीके से 3-3 अपॉर्चुनिटी एक एक दिन में, और वो भी इसको अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 2200 के लेवल से 21-50 रुपए का ये लेवल है, ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 40-50 रुपीज का ये लेवल है, और ऑलमोस्ट ये देखिए अब आप 10-20 रुपए के आसपास का ये भी लेवल है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी सोच किस तरीके से। देखिए हमारी सोच यहाँ पे क्या थी, हमारी सोच यहाँ पे डेली की थी। डेली के हिसाब से हम देख रहे हैं भाई इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स ये करेक्शन आया, अब ये अगली इम्पल्स स्टार्ट हो गई है, जॉइंट की फॉर्मेशन हो रही है और जॉइंट का जो है ये लो पॉइंट ब्रीच हो रहा है, तो इसमें और डाउन साइड। अब देखिए कल परसों और अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी, लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अब ध्यान से स्टॉक को देखोगे तो इसकी अपॉर्चुनिटीज देखिए कितना रिस्क था। इन तीनों टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूं। देखिए ये जो जॉइंट यहाँ पे पार हुआ, कितना रिस्क था, ना के बराबर का इन तीनों पॉइंट के, जहां पे ये टच कर रहा है 10-20 पॉइंट का रिस्क। उसके बाद गेन देखिए, यहाँ पे जब एंट्री लिया तो कितना रिस्क था, 10-20 पॉइंट का, 2163 के आसपास का और 2154 के आसपास का एंट्री, 10 रुपए के आसपास का, 10 पॉइंट्स के आसपास का मैं कहूंगा। और यहाँ पे देखिए ये 5 मिनट का, ये देखिए 2137 और ये ऑलमोस्ट 2146, तो मतलब 8 से 10 पॉइंट्स का यहाँ पे रिस्क। तो रिस्क देखिए, मिनिमम रिस्क और अपॉर्चुनिटी देखिए। मतलब रिस्क मार्केट में अगर आप यही भूल जाओगे कि रिस्क भी कोई चीज है तो फिर कैसे मैनेज करोगे उसको। इसलिए सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है रिस्क को मैनेज करने की, और जहां पे आप अफोर्ड कर पाओगे ना रिस्क को, उसी हिसाब से आप अपनी क्वांटिटीज ट्रेड कीजिए। मतलब अगर मैं यहाँ पे, मेरे को पता है मेरे पास 1000 रुपीज का रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ये करूंगा कि 1000 रुपीज के हिसाब से ये 2151 के आसपास अगर मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, 2140 के आसपास एंट्री लगाता हूँ, तो मैं बस कितने शेयर, क्योंकि ये 10 रुपए का, तो 100 शेयर से ज्यादा मैं शॉर्ट करूंगा ही नहीं। क्यों, मेरी तो कैपेबिलिटी इतनी है। इस चीज को ध्यान रखिए, बहुत बड़ी लाइन है कि मेरी कैपेबिलिटी 10 पॉइंट्स की है और 1000 रुपीज के आसपास का मैं रिस्क ले सकता हूं, तो मैं इतनी ही कैपेबिलिटी, मैं 100 ही शॉर्ट करूंगा। हाँ, अगर मेरी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी यहाँ पे 2000 है तो मैं 2000 शॉर्ट करूंगा। तो ये अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पे देखिए सेम सिचुएशन, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 8 से 10 पॉइंट का, तो ज्यादा नहीं। 1000 अगर आपकी 500 की कैपेबिलिटी है तो आप 50 शेयर शॉर्ट कीजिए, ज्यादा नहीं, और आप देख सकते हो गेन। खाली अगर कोई 50 शेयर भी शॉर्ट करे तो यहाँ पे 2154 से लेके यहाँ पे मैं कहूंगा कि इस कैंडल के बाद इस लेवल पे भी अगर उसने ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का भी देखिए, आप सोचिए 30 पॉइंट्स में 50। अब आपको यार ये तो फिर भी गेन है, कितना रिस्क था कितना गेन है। तो ये तो एक स्टॉक था। मैं आपको इन्फोसिस के बारे में दिखाता हूँ। देखिए इन्फोसिस बड़ा नाम है, बहुत टाइम से हम ट्रैक कर रहे हैं इसको। क्यों ट्रैक कर रहे थे, देखिए इसलिए हमको बहुत बढ़िया सेटअप दिया, और फिलहाल फिर से ऐसा लग रहा है वही कंसोलिडेशन इन प्रोग्रेस है। कभी भी कोफोर्ज जैसा धमाका ये करके दे सकता है। अभी जरा देखिए ये 15 अक्टूबर की कैंडल है, इसीलिए तो ये सारे स्टॉक्स हमारे रडार में आ गए थे। बड़ी इंपल्स करेक्शन देखिए, उसके बाद फिर डाउन, ये मौका जरूर, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं हॉल्ट बन जाए। अब ये हॉल्ट में अगर ये ऊपर नहीं जाएगा तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। जब तक फ्लैट है तब तक फ्लैट है, तो नीचे आएगा तो फिर से हमको जैसे कुफोर्ज में मौके मिले थे ना, तो फिर से यहाँ पे मौके मिल सकते हैं। तो ध्यान में रखें, रडार में रखें, अभी भूले नहीं इन शेयर्स को, रडार में रखें। शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए तो अच्छी बात है, जब पॉजिटिविटी दिखेगी तो लॉन्ग साइड में ये क्या है, ये छोटे छोटे करेक्शन है जो आपको अभी मौके दे रहे हैं। अब चलता हूँ, मैं आपको टीसीएस की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए इन सारे स्टॉक्स को मैं, आईटी स्टॉक्स को इसीलिए बहुत टाइम से यहाँ पे रडार में ऐड किए हुए हैं। आप टीसीएस के शेयर को देखिए, अभी पूरा का पूरा करेक्शन चल रहा है। करेक्शन के साथ साथ इसी करेक्शन को छोटे टाइम फ्रेम पे समझते हैं, डेली पे, क्योंकि यहाँ पे वीकली वाला स्ट्रक्चर नहीं था। यहाँ पे चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है जो इन्फोसिस और कोफोर्ज में थी। डाउन, ये थोड़ा सा जंप, और उसके बाद आप देखिए ये डेली पे 1, 2, ये 3 दिन का, और ये आज फिर से स्टार्ट हो गया। मतलब यहाँ पे उस तरीके से स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन इसको अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आप कहोगे हाँ सिचुएशन तो कुछ उसी तरीके से है, तो इसको आप छोटे टाइम फ्रेम पे अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब इसको आप देखिए आवरली पे कैसी सिचुएशन है ये भाई। आवरली पे कंप्लीट ये जो लेग बना था, उसके बाद तेजी, करेक्शन, डाउन, ये देखिए पूरा का पूरा अप डाउन सिचुएशन बने जा रही है, और मजबूती कहीं दिख ही नहीं रही है। और अभी भी आपको लग रहा होगा यार ये तो बेस, ये तो टूटेगा तो और डाउन जा सकता है, डेफिनेटली और डाउन जा सकता है। इसीलिए तो इनको
छोटे टाइम फ्रेम वाइज एग्जीक्यूट आपको करना होता है। अब विप्रो के शेयर की तरफ आते हैं, विप्रो को भी समझते हैं। विप्रो में तो हमने ऑलरेडी बढ़िया मौके दिए मिले थे। अब देखिए बड़ी कैंडल, तीसरी छोटी कैंडल है भाई, ये आज ही इस वीक की फर्स्ट डे में ब्रीच करना स्टार्ट हो गई है। क्या ये कल परसों अगर नीचे जाएगा तो कहाँ जाएगा? ये 297 के लेवल तक चला जाएगा भाई, जा सकता है डेफिनेटली, क्या बुराई। अब आपको यार इसका तो बाईबैक भी पेंडिंग पड़ा है। देखिए फिलहाल जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो तो इसका डाउन साइड का ही दिख रहा है, और आने वाले टाइम पे अपॉर्चुनिटीज भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो लेकिन श्योर हो, कंफर्म हो, तभी यहाँ पे शॉर्ट करना है। देखिए बिल्कुल बड़ी इंपल्स और अभी करेक्शन इन प्रोग्रेस में, इसको इन प्रोग्रेस कहूंगा। और कभी भी ये ढलान नीचे को बिल्कुल, जैसे आरएसआई पे भी अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी आपका बियरिश ज्वाइंट बन चुका है। ये देखिए ये बियरिश ज्वाइंट जो कि लो को अगर ब्रीच करता है, जो कि कल की डेट में ये फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। यार ये तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है। फिर धीरे रिस्क, अगर मैं रिस्क की बात करूँ आज की डेट में, जो छोटी अपॉर्चुनिटी विप्रो ने दिखाई थी लास्ट के टाइम पे, तो यहाँ पे कितना रिस्क था इसको देखिए। अब आप जंप हुआ था 337 का, और एंट्री पॉइंट के अराउंड 336.25 का, ₹1 का, और उसके बाद आप गेन देख सकते हो क्लियरली 334 के आसपास तक गया। तो ऐसी सिचुएशन आपको आने वाले टाइम पे मिलती रहेंगी। बड़े फ्रेम्स को देखिए, समझिए क्या सिचुएशन बन रही है, और एग्जीक्यूशन 5 मिनट 15 मिनट इंट्राडे का एग्जीक्यूशन है। और बड़े टाइम फ्रेम वाइज अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, देखिए शॉर्ट एग्जीक्यूशन जब आप करते हो ना, तो आपके पास क्या ऑप्शंस होते हैं? कॉल सेल कर दो, फ्यूचर बाई कर दो। फ्यूचर बाय में लेकिन टाइम डीके आपको फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन फ्यूचर बाय नहीं, पुट को बाई कर दो, लेकिन टाइम डीके का फायदा नहीं मिलेगा। और फ्यूचर्स में आप उसको होल्ड कर सकते हो, या फिर इंट्राडे में तो सिंपल आप कैश में प्ले कीजिए। और क्या दिक्कत है, ज़्यादा रिस्क भी नहीं, कोई आपको लॉट साइज भी नहीं है। 5 शेयर शॉर्ट करो, 10 शेयर शॉर्ट करो, 15 शेयर शॉर्ट करो, 50 शेयर शॉर्ट करो, कॉन्फिडेंस लाओ, उसी के बाद तो आगे जाओगे। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।